सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम 10वीं क्लास का जो आपका व्यंजन संधि है उसको हम देखेंगे कि 10वीं क्लास में 2022-23 के सिलेबस के अनुसार 10th क्लास में जो संधि आ रही हैं उन संधियों में व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम आपके पेपर में आ रहे हैं। तो व्यंजन संधि के आपके पेपर में केवल 2 नियम आ रहे हैं। एक तो आपका आ रहा है प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण और एक आपका आ रहा है प्रथम वर्ण का पांचवा वर्ण। ठीक है, अभी मैं वो लिख दूंगी। उससे पहले आप आज का होमवर्क नोट करिए और इनका आंसर जो मैं शब्द आपको दूंगी उनका आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो मैं कुछ शब्द यहाँ पे लिख रही हूँ जो कि आज की वीडियो से ही रिलेटेड होंगे और आज की वीडियो देखने के बाद वो शब्द सोल्व करना आपको आ जाएगा। तो मैं कुछ शब्द यहाँ पे लिख रही हूँ, वो आप नोट कर लो। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूंगी आपका सही है कि नहीं है। और अगर कोई डाउट हो तो हम आपके डाउट इकट्ठे करके एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, एक शब्द तो है सुप प्लस अंतः, अगला शब्द है दिग्गज है और तीसरा शब्द है आपका तत् प्लस मयम। ये 3 शब्द आपको हल करके कमेंट बॉक्स में इनका आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आपके व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम आपके पेपर में आ रहे हैं। पहला नियम है प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण। प्रथम वर्ण को तीसरा वर्ण कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, एक नियम तो ये आपके पेपर में आ रहा है प्रथम वर्ण को तीसरा वर्ण, और दूसरा नियम आपके पेपर में आ रहा है प्रथम वर्ण को पांचवा वर्ण। कि ये सब कैसे होगा तो अभी हम समझेंगे किस तरीके से होता है। संधि का मतलब तो आप सब समझते ही होंगे क्योंकि 9th तक आप संधि पढ़ चुके हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। ठीक है, संधि 2 शब्दों का मेल होता है और जब मेल होता है तो कोई ना कोई परिवर्तन जरूर होता है संधि में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला नियम देख लेते हैं कि प्रथम वर्ण को तीसरा वर्ण कहाँ होता है। ठीक है, पहला नियम यहां पे लिख लीजिए, प्रथम वर्ण को तीसरा वर्ण। ठीक है, प्रथम वर्ण को तीसरा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 2 शब्द होंगे, एक प्लस के पहले एक प्लस के बाद प्रथम पद, पूर्व पद और उत्तर पद बोलते हैं इनको। तो अभी हम उस डिटेल पे नहीं जाते हैं, हम आपको केवल समझा देते हैं। ये पूर्व पद होता है, ये उत्तर पद होता है। पूर्व मतलब पहले वाला, उत्तर मतलब बाद वाला। ठीक है, तो ये 2 पद यानी कि शब्द होंगे यहाँ पे, और इन शब्दों के यहाँ पे जो अंतिम वाले वर्ण होंगे और इसका पहले वाला वर्ण, यानी कि प्लस के एकदम पहले वाला वर्ण और प्लस के एकदम बाद वाला वर्ण, इन दोनों को देख करके हम यहाँ पे कोई ना कोई परिवर्तन करेंगे और उस तरीके से हमारी संधि हो जाएगी। ठीक है, तो पहला नियम आपका जो पेपर में आ रहा है वो ये है और उसका नियम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे कोई भी प्रथम वर्ण हो प्लस के पहले और प्लस के बाद कोई भी अन्य वर्ण। अब आप समझ रहे होंगे ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि ये व्यंजन संधि है तो दोनों तरफ आपको व्यंजन ही मिलने के पूरे चांस है। वैसे यहाँ पे स्वर हो सकता है, ठीक है, स्वर या व्यंजन, कोई भी स्वर या व्यंजन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जब भी आपको यहाँ पे प्रथम वर्ण हो आप उसको तीसरा बनाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूं, वाक प्लस ईशः, वाक प्लस ईशः, ये शब्द मैंने यहाँ पे लिखा। अब आप इसको किस तरीके से हल करेंगे मैं आपको वो बताती हूं कि आपका यहाँ पे प्लस के एकदम पहले क्या लिखा हुआ है, प्लस के एकदम पहले आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कै। तो कै प्रथम वर्ण है। किस तरीके से है प्रथम वर्ण, देखिए आप जब व्यंजन पढ़ते हैं, मैं ये बॉक्स यहाँ पे बना रही हूं, तो आपके व्यंजन कहां से शुरू होते हैं, कैसे शुरू होते हैं ना। तो ये हो गया आपका कै वर्ग। ठीक है, कैसे शुरू होते हैं तो पहला हो गया कै वर्ग, क्योंकि व्यंजनों को हम वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, और वर्ग टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 वर्ग होते हैं व्यंजन के। तो पहला हो गया कै वर्ग। अब इसमें 5 रख लो, कै खे गे घे गे। देखो हर एक के बाद कोमा लगेगा और हर एक पे हलंत लगेगा, जो कि मैं अभी यहाँ पे हो सकता है ना लगाऊं। ठीक है, अब कै खे गे घे गे 5, इनके बाद अगला क्या आता है, च। तो च के नाम पे अगले वर्ग का नाम हो जाएगा। अब च के 5 इसमें लिख दो, फिर अगला बनेगा आपका टै वर्ग, एक होता है आपका तै वर्ग, यानी कि क्रम से चलते हैं। 5 को इसमें रखो और अगला जो वर्ण होगा उसके नाम पे वर्ग का नाम हो जाएगा। ठीक है,
अब ये च वर्ग में कौन कौन से हो गए? च छ ज झ ये। ट वर्ग में ट ठ ड ढण है, त वर्ग में त थ द धन है, प वर्ग में प फ ब भम है। अब इनका तीसरा, जो पहला है ना, पहला क्या है? क, पहला क्या है? च, पहला क्या है? ट, पहला क्या है? त, ठीक है, और पहला क्या है? थ। इन सबको आपको क्या करना है? इन सबको आपको तीसरा बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है आपको? तीसरा। किस तरीके से? जैसे क वर्ग का तीसरा क्या है? क वर्ग का आप देखिए, क ख ग, तो ग हो गया ना तीसरा, तो तीसरा इसको क्या होगा? तो क वर्ग का तीसरा क्या है? क वर्ग का आपका तीसरा है ग, ठीक है। तो क को क्या हो जाएगा? ग। अब यहाँ पे जो क है उसको क्या बनाओगे? ग, वा ग, और क के बाद यहाँ पे क्या है? बड़ी ई की मात्रा, तो ये क्या करोगे? ग आधा है ना, तो इस आधे ग पे ईशह के ई की मात्रा लगा दो, समझ रहे हो? तो आपका शब्द बन जाएगा वागीशः, ठीक है। ये आपका पहला नियम है। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं हम। अगला शब्द मैं यहाँ पे लिख देती हूं। अगला शब्द आपका होगा अच प्लस अंत है। अच प्लस अंत है। देखिए ये प्रथम है, च वर्ग का प्रथम है ना, ठीक है, और यहाँ पे ए, तो प्रथम वर्ण के बाद कोई भी वर्ण आता है व्यंजन संधि में तो उसको तीसरा हो जाएगा। अब च का तीसरा क्या होता है? च छ ज, ज हो गया। ज आधा होगा, तो आधे ज में अंतः का ए मिला दो, ज पूरा हो जाएगा, तो आपका शब्द बन जाएगा अजंतः, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण का जो नियम था, प्रथम वर्ण को तीसरा वर्ण कहाँ होता है, वो पूरा हो चुका है। अगला नियम हम देखते हैं, प्रथम वर्ण को पांचवा वर्ण। प्रथम वर्ण को पांचवा वर्ण कहाँ होगा, ये आपको देखना है। तो इसमें क्या होगा? वही मैंने बताया, प्लस के पहले पूर्व पद, उत्तर पद, पहला शब्द, दूसरा शब्द। तो अगर पहला शब्द है ये प्रथम वर्ण हो, वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। प्रथम वर्ण कौन कौन से है वैसे ही रट लो ना आप। प्रथम वर्ण है क, च, ट, ट और प। अगर ये हो, ठीक है, और यहां पे क्या हो? यहां पे कोई भी अनुनासिक हो। अनुनासिक मतलब जिनको बोलने में नाक से आवाज आती है, अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण का मतलब क्या है? कि हर वर्ग का पांचवा वर्ण। हर वर्ग का पांचवा वर्ण का मतलब क्या है? आप पढ़िए, देखिए क वर्ग को पढ़िए, क ख ग घ ग। पांचवा क्या होता है? पांचवा आपका क वर्ग में होता है ग। फिर च वर्ग पढ़िए, च छ ज झ य, पांचवा होता है। फिर ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, पांचवा होता है। त वर्ग में त थ द ध न, पांचवा होता है। और प वर्ग में प फ ब भ म, पांचवा होता है। अगर इस तरीके से कुछ भी याद ना रहे ना, प्रथम वर्ण पांचवा वर्ण, तो इन वर्णों को नोट कर लो। क च ट त प, क च ट त प के बाद अगर ग य ण न में हो, अब यहां दिक्कत आएगी ना इतना रटने के बाद, तो इसको पांचवा करना है। किस तरीके से करना है इसको पांचवा? क च ट त प को पांचवा, क च ट त प का ही पांचवा करना है। अभी समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो मैं एक उदाहरण लिख देती हूँ, शब्द लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे शब्द लिखती हूँ, दिक प्लस नाग है। ये दो शब्द मैंने लिखे, तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो। क्या समझना है? अब यहाँ पे देखो, जो पहला शब्द है उसका अंतिम क्या है? क। आपको पता है क प्रथम वर्ण है क वर्ग का। अब प्लस के बाद है न, ये क्या है? ये त वर्ग का पांचवा है, त थ द ध न, ठीक है, ये पांचवा है। समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको जो ये क है ना, इस क को पांचवा बनाना है, ठीक है। इस क को आप क्या करेंगे? पांचवा बनाएंगे, अपने वर्ग का पांचवा। क्या? अपने वर्ग का। अपना वर्ग कौन सा है इसका? क वर्ग। अब क वर्ग का पांचवा क्या होगा? क ख ग घ ग, ठीक है, ग होता है ना, तो आप क्या करोगे? दी, क का क्या हो गया? ग, दिंग, ठीक है, और नाग है को यूं का यूं लिख दो, ठीक है, तो आपका शब्द बन गया दिंग नाग है। समझ में आ रहा होगा। एक और उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूं। आपका शब्द है तत् प्लस न,
यहाँ पे प्लस के एकदम पहले जो तय है ये तय वर्ग का पहला है, ठीक है, और ये तय वर्ग का पांचवा है, ठीक है। ये एक शर्त पूरी हो गई कि प्लस के पहले पहला हो और प्लस के बाद पांचवा हो, तो प्लस के पहले जो पहला है उसको पांचवा बना दो, समझ रहे हो। अब क्या करना है आपको, तय पहले वाला यूं का यूं लिखो, अब तय का पांचवा तय थे दे ध न हो गया, और उसके बाद दोबारा से प्लस के बाद यहाँ पे न है ही, तो आप इसको यूं का यूं लिख दो, तो आपका शब्द बन गया तन, ठीक है। अगर आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अगर चाहिए तो हम केवल उदाहरण के साथ आपकी एक टेस्ट की तरह पे शब्द आपको दे देंगे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम बना देंगे। और वैसे हमने आपको इस वीडियो के शुरू में शब्द दिए हैं, उन शब्दों के साथ कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिखिए। इसके साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।